हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 2 और इस पाठ का नाम है, इसका शीर्षक है बैक्टीरिया का महत्व। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। बैक्टीरिया कैसे बनते हैं और क्या होता है। तो चलिए इस पाठ को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ समझेंगे। जी हाँ बच्चों, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया हमारे किस काम आता है, इस विषय में रोचक जानकारी इस पाठ में दी जा रही है। यह जीवाणु सूक्ष्म किंतु बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दही जमाने और खमीर उठाने में इसका विशेष कार्य रहता है। बच्चों, आप लोग दही खाते हैं ना, मम्मी दही जमाती है और आप लोग दही खाते हैं। तो दही कैसे जमता है? ये बैक्टीरिया से जमता है, जो कि आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। सिया एक 9 साल की प्यारी सी बच्ची है। उसे दही बड़े बहुत पसंद हैं। आशा है आपको भी दही बड़े बहुत अच्छे लगते होंगे। उसकी मम्मी ने आज दही बड़े बनाए हैं। वह बगीचे में बैठकर दही बड़े खा रही है। दही बड़े खत्म हो गए। सिया सोचने लगी कि अगर एक दही बड़ा और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी एक आवाज आई, सिया सिया। सिया ने मुड़कर देखा, पीछे कोई न था। उसे किसने पुकारा? फिर सुनाई दिया, सिया। सिया ने गौर से देखा तो वह आवाज तो दही बड़े की प्लेट से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी बच्चों? वो प्लेट आ रही थी, वो आवाज आ रही थी दही बड़े की प्लेट से। और फिर क्या आवाज आई थी? आवाज आई थी, आवाज ने कहा, दूध स्वादिष्ट है ना, दही कैसा है? ये किसने बोला? ये उसको आवाज आ रही थी, उसने बोला। तो सिया ने कहा, यह भी स्वादिष्ट है। फिर आवाज आई, आवाज ने क्या बोला? दूध और दही में फर्क है क्या? तो सिया ने क्या बोला? दूध पानी जैसा था किंतु दही गाढ़ा। ये कैसे हुआ? सिया ने पूछा, ये कैसे हुआ? तो फिर क्या हुआ? फिर आवाज आई। फिर आवाज ने क्या बोला? आवाज ने बोला, रात को दूध में थोड़ा सा मट्ठा डालते हो, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? जो रात में दूध में थोड़ा सा मट्ठा डालते हैं, दही डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसे विरजन डालना कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरजन डालना। वही दूध को गाढ़ा करता है। हमारे आसपास कई जीव राशियां हैं, जैसे गाय, बकरी, मुर्गा, मक्खी तथा मच्छर आदि। ऐसे ही कितने जीव हैं, इन सबको हम देख सकते हैं। दूसरे कुछ जीव भी संसार में हैं जो बिल्कुल छोटे और सूक्ष्म जीवाणु हैं। उन्हें हम अपनी आंखों से सीधी तरह से नहीं देख सकते। तो सिया ने बोला, ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे देखें? तो आवाज आई। आवाज ने क्या बोला? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। उसको क्या बोलते हैं जिससे हम देख सकते हैं छोटे छोटे जीवाणुओं को? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। यह यंत्र बारीक से बारीक वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। जीव राशियां कई प्रकार की हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है। इडली का आटा खट्टा कैसे होता है बच्चों? इडली खाते हैं ना, और इडली का आटा पहले क्या करते हैं? पहले खट्टा करते हैं। तो वो खट्टा कैसे होता है? सिया ने कहा, मुझे पता है बैक्टीरिया से। सिया कहने की, मुझे मालूम है बैक्टीरिया से, पर यह तो बताइए बैक्टीरिया का क्या कोई आकार है, कोई शेप है? तो आवाज ने कहा, हाँ है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो उसका रूप अच्छी तरह से दिखता है, गुच्छे की तरह मुड़ा सिकुड़ा रूप। इसमें से कुछ अलग अलग दिखते हैं तो कुछ जुड़े हुए दिखते हैं। कुछ तो श्रृंखला की तरह एक दूसरे से लगातार जुड़े होते हैं। आपने कभी अंगूर का गुच्छा देखा है? उसी तरह बैक्टीरिया साथ मिलकर कैसे होते हैं बच्चों?
वो गुच्छेदार होते हैं। तो सिया ने बोला ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं, मतलब ये कहाँ पलते हैं, ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं। तो फिर आवाज़ ने कहा, आवाज़ ने क्या बताया सिया को, आवाज़ ने कहा ये पानी में, जमीन पर, हवा में, सभी जगह जीवित रहते हैं। पर तुम्हें पता है बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं? ये एक बैक्टीरिया 2 अंशों में बढ़ता है बच्चों, एक बैक्टीरिया 2 अंशों में बढ़ता है, 2 के 4, 4 के 8 होते हैं। इस तरह से अलग अलग होते हजारों की संख्या में बढ़ते हैं। तो सिया ने बोला बैक्टीरिया तो एक आश्चर्यजनक जीव है। आवाज़ ने क्या कहा फिर, कुछ बैक्टीरिया हमारी भलाई करते हैं, कुछ हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। तो सिया ने कहा वे हमारा भला कैसे करते हैं और हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं। सिया ने पूछा कि वो बैक्टीरिया जो है हमारा भला कैसे करते हैं और हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं। तो फिर आवाज़ ने क्या समझाया, आवाज़ ने बताया सिया को, हवा बहती है, बगीचे के पेड़ हिलते हैं, है ना, जब हवा चलती है तो बगीचे के पेड़ हिलते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं, थोड़े दिनों बाद एक भी पत्ता जमीन पर नहीं होगा। तो सिया ने कहा सब कहाँ चले गए, क्या धरती में समा गए, खोदकर भी तो नहीं है, क्या मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए, कैसे। तो फिर आवाज़ ने क्या कहा, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट करता है, यानी उन्हें छिन्न भिन्न तहस नहस कर देता है ना हमारे बैक्टीरिया का कमाल। पत्ते मिट्टी में मिल जाएं तो मिट्टी कैसी हो जाती है बच्चों, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, जो हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा जिससे फ़ायदा होता है। तो सिया ने बोला ये तो मैं समझ गई, अब बैक्टीरिया के दूसरे रूप की चर्चा करते हैं। तो आवाज़ ने कहा अच्छा बताओ पानी कहाँ से मिलता है। तो सिया ने क्या बोला, कुआं, नदी, तालाब, झील आदि पानी प्राप्त करने के साधन है, यहाँ से मिलता है पानी। तो आवाज़ ने कहा अच्छा हमारे पीने का पानी कैसा होना चाहिए। तो सिया ने क्या कहा, साफ होना चाहिए। तो फिर आवाज़ ने कहा यदि ऐसा ना हो तो, अगर पानी साफ नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा। तो सिया ने कहा बीमारी फैलेगी, है ना। तो आवाज़ ने कहा पानी गंदा कैसे होता है। तो सिया ने बोला तालाब है ना, वहाँ गाय बैलों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, गंदगी आकर मिल जाती है और फिर रोगी नहाते हैं, मतलब फिर इससे इस तरह तालाब क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। कुएं के पास नाली बहती है, नदियों में कारखानों की बेकार चीज़ें बहा दी जाती हैं, इस तरह पानी क्या हो जाता है बच्चों, पानी गंदा हो जाता है। तो आवाज़ ने क्या पूछा, आवाज़ ने क्या बोला, अशुद्ध पानी में क्या होता है। तो सिया ने बोला बैक्टीरिया होता है और इससे रोग फैलता है। तो आवाज़ ने कहा, फिर आवाज़ ने क्या बताया सिया को, रेशमा नाम की लड़की थी, उसने तालाब का गंदा पानी पी लिया, उसने तालाब का गंदा पानी पी लिया, किसने, रेशमा ने। जानते हो क्या हुआ, उसे बीमारी हो गई, उसे बीमारी हो गई। सिया ने पूछा कैसी बीमारी, कैसी बीमारी हो गई। तो फिर आवाज़ ने क्या बताया, आवाज़ ने बोला, आवाज़ ने कहा टाइफाइड बुखार आया, सिर दर्द और चक्कर आया, खांसी भी थी, धीरे धीरे वो क्या होने लगी, धीरे धीरे वह दुबली होने लगी, छोटी आंत में छेद हो गया, इससे पेट में दर्द होने लगा और बेचारी रेशमा, उसे बहुत तकलीफ हुई, दूषित पानी में छिपे बैक्टीरिया से उसे टाइफाइड वाला बुखार हो गया था बच्चों, है ना। तो सिया ने बोला टाइफाइड को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए बच्चों टाइफाइड को रोकने के लिए। तो आवाज़ ने कहा पानी को उबाल कर पीना चाहिए, पानी को बच्चों उबाल कर पीना चाहिए, करीब 20 मिनट तक पानी उबालना चाहिए, या उसे क्या करना चाहिए, उसे फिल्टर करना चाहिए। आजकल कई तरह के फिल्टर बने हैं जो पानी में छिपे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। पानी में क्लोरीन डालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है, पानी में अगर हम क्लोरीन डालेंगे तो उससे भी पानी बच्चों शुद्ध हो जाता है। तो सिया ने कहा, सिया ने क्या कहा कि हाँ तुमने ठीक कहा, तुमने ये
ठीक बताया। सिया ने कहा, पर दोस्त तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो आवाज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम बैक्टीरिया है। सिया ने कहा, पर तुम हो कहाँ? आवाज़ ने कहा, मैं तुम्हारी प्लेट में हूँ। तभी किसी ने सिया के कंधे पर हाथ रखा। सिया उठ बैठी। उसकी सहेली पूजा सामने खड़ी थी और कह रही थी, कब से पुकार रही हूँ पर तुम कैसे सुनती? सो जो रही थी। सिया ने कहा, सो कहाँ रही थी? मैं तो दही जमाने वाले दोस्त से बातें कर रही थी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको भी पता चला होगा कि बैक्टीरियाज कितने प्रकार के होते हैं, पानी को कैसे शुद्ध करना चाहिए, और बहुत सारी आपको भी इसके बारे में जानकारी मिली होगी। और अब हम करते हैं इस पाठ का नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य, संसार अपार आश्चर्यों से भरा है। हम जितना अधिक खोजते हैं हमारा ज्ञान विकसित होता है, हमें और ज़्यादा नॉलेज होती जाती है, हमारा ज्ञान और ज़्यादा विकसित होता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। और अब हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। विरजन यानी कि जामुन, क्लोरीन यानी पानी साफ करने का द्रव्य, फिल्टर यानी कि छानना। और अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना। सिया कितने साल की थी? 5, 7, 9 या इसमें से कोई नहीं। सिया थी 9 साल की प्यारी बच्ची। सूक्ष्म जीवाणुओं को देख सकते हैं दूरबीन से, सूक्ष्मदर्शी से, कैमरे से, इसमें से कोई नहीं। हम देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से। तालाब का गंदा पानी पी लिया था रेशमा, कुसुम, सुमन या पायल ने। किसने पिया था बच्चों? रेशमा ने पिया था। टाइफाइड को रोकने के लिए पानी कितने समय तक उबालना चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या इसमें से कोई नहीं। इसको रोकना, पानी को उबालना चाहिए हमें 20 मिनट तक हमें पानी को उबालना चाहिए। ठीक। और अब हमें करेंगे सत्य और असत्य। सबसे पहले है पानी हमेशा शुद्ध रहता है, जिन्हें ही पानी को शुद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा असत्य। बैक्टीरिया से लाभ व हानि दोनों हो सकते हैं। सत्य है, बैक्टीरिया से हमें लाभ भी मिलते हैं और हानि भी होती है, हानिकारक भी होते हैं। विरजन के बिना भी दही जमाया जा सकता है। जी नहीं, विरजन के बिना दही नहीं जमाया जा सकता। तो ये हो गया हमारा असत्य। सिया आलू की टिकिया खा रही थी। जी नहीं, सिया तो दही बड़े खा रही थी। तो ये भी असत्य है। तो बच्चों, अभी हमने किया सत्य और असत्य, और अब हम करेंगे रिक्त स्थान। सिया सोचने लगी कि अगर एक और मिल जाता। क्या मिल जाता? अगर एक दही बड़ा और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। दूध को दही में बदलने वाला क्या है? ही है। क्या है? विरजन। विरजन ही है। ठीक है। इस तरह से अलग अलग होते क्या आ जाएगा की संख्या में बढ़ते हजारों। किसके लिए कहा है ये कहा है बैक्टीरियाज के लिए। पानी में डालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। क्या डालने से भी? पानी में क्लोरीन। पानी में क्लोरीन डालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। तो बच्चों, अभी हमने क्या किया? अभी हमने पाठ के रिक्त स्थान किए, और अब आ गए हैं प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, एक बार पाठ को फिर से एक बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और इसके उत्तर जो है वो आप स्वयं दीजिएगा। तो इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं इस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आभार।